प्रॉपर्टी बाजार में तेजी है। जमीन, घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी सबकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर और फ्लैट के रेंटल यील्ड में भी गजब की तेजी आ गई है। खास करके दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में इसने किराएदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ये रेंटल यील्ड क्या होती है, कितनी बढ़ रही है और रेंटल यील्ड बढ़ने से मकान मालिकों और किराएदारों पर किस तरह का असर पड़ता है, आइए समझते हैं। रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी में निवेश पर मिलने वाला सालाना रिटर्न है, जिसे फीसदी यानी परसेंटेज में दर्शाया जाता है। रेंटल यील्ड ये बताती है कि एक प्रॉपर्टी अपनी खरीद मूल्य के मुकाबले किराए से कितनी कमाई कर रही है। आसान भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी में निवेश पर किराए से कमाई को रेंटल यील्ड के रूप में ही दिखाया जाता है और ये प्रॉपर्टी के परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर है। रेंटल यील्ड दो तरह की हैं, ग्रॉस और नेट रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड को अब एक उदाहरण से समझिए। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी है। इसे रेंट पर देने से आपको हर महीने 20,000 यानी हर साल 2,40,000 रुपए किराया मिल रहा है। तो ग्रॉस रेंटल यील्ड 4.8% होगी, यानी 50 लाख रुपए के प्रॉपर्टी निवेश पर किराए से 4.8% का सालाना रिटर्न आपको मिल रहा है। ग्रॉस रेंटल यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सालाना किराए को प्रॉपर्टी की खरीद मूल्य से भाग देकर 100 से गुना किया जाता है और इसी तरह नेट रेंटल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए सालाना किराए से सालाना खर्च को घटाया जाता है और प्रॉपर्टी की खरीद मूल्य से इसे भाग दिया जाता है, फिर 100 से गुना किया जाता है। नेट रेंटल यील्ड में प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट समेत दूसरे खर्च शामिल होते हैं, जिससे निवेश पर रिटर्न की सटीक तस्वीर मिलती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की हालिया रिपोर्ट बता रही है कि देश के टॉप शहरों में हाउसिंग प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड में अच्छी खासी तेजी आ गई है। साल 2024 की पहली तिमाही में आईटी सिटी बेंगलुरु में रेंटल यील्ड बढ़कर 4.45% हो गई, जो साल 2019 में 3.6% पर थी। रेंटल यील्ड बढ़कर मुंबई में 4.15%, गुरुग्राम में 4.1% और पुणे में 3.85% पर है। वहीं कोलकाता में 3.8% और नोएडा में 3.7% पर है। देश भर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड काफी समय से औसतन 2 से 3% के बीच ही बनी हुई थी। कोविड के बाद ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और कमर्शियल गतिविधियां दोबारा चालू होने से किराए के घरों की डिमांड बढ़ी और इसी के साथ डिमांड सप्लाई में मिसमैच बन गया। दरअसल कोविड के दौरान कंस्ट्रक्शन गतिविधियां ठप हो गई थी, जिससे मार्केट में डिमांड के अनुरूप नए मकानों की सप्लाई नहीं हुई। इसके अलावा महामारी के दौरान मकान मालिकों ने किराए नहीं बढ़ाए, जिसे ऑफिसेज खुलने के बाद एकदम से बढ़ा दिया, जिस कारण से आईटी सिटी बेंगलुरु समेत गुरुग्राम, पुणे, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में घरों के किराए में काफी तेजी देखी गई। किराए में ये तेजी अब भी जारी है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर की बात करें तो नोएडा सेक्टर 150 में साल 2023 के अंत में जिस 2 BHK फ्लैट का किराया 22,000 रुपए था, वो साल 2024 की पहली तिमाही यानी जनवरी-मार्च के दौरान 9% बढ़कर 24,000 रुपए हो गया। द्वारका में किराया जहां 25,800 रुपए था, वो बढ़कर 27,400 रुपए पर पहुंच गया। गोल्फ कोर्स रोड में भी ऐसी बढ़ोतरी दिखी। 41,500 रुपए में मिलने वाला घर अब 43,000 रुपए का मिल रहा है। न्यू गुरुग्राम में फ्लैट का रेंट जो है 25,500 रुपए से बढ़कर 26,500 पर पहुंच गया है। इसी तरह बेंगलुरु के सरजापुर रोड और व्हाइटफील्ड में किराया 31,600 रुपए और 30,200 रुपए से बढ़कर 34,000 और 32,500 रुपए महीने पर पहुंच गया है। इस दौरान किराए में 8% की तेजी दर्ज की गई है। देश के 7 प्रमुख शहरों की अहम लोकेशन पर साल 2024 की पहले तिमाही के बीच घरों के किराए में औसत 4 से 9% का उछाल आया है। घरों का किराया बढ़ने की वजह से रेंटल यील्ड यानी किराए से कमाई भी बढ़ी है, जो मकान मालिकों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि उनकी रेंटल इनकम बढ़ गई है। जबकि किराएदारों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि उनकी जेब पर किराए का बोझ बढ़ गया है। किराए की महंगाई ने उनके मंथली बजट को बिगाड़ दिया है। यही नहीं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के पास बजट में घर मिलना भी मुश्किल हो रहा है। हाउस रेंट में ये तेजी सिर्फ मेट्रो या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे शहरों में भी हमने रेंट को बढ़ते हुए देखा है। यानी मकान मालिकों के लिए तो अच्छी खबर है, उनकी रेंटल यील्ड बढ़ गई है।
रियल एस्टेट जानकारों की माने तो साल 2024 में भी मकानों का किराया बढ़ने के आसार हैं। अगर आप भी किराए का घर ढूंढ रहे हैं तो ज्यादा रेंट देने के लिए तैयार रहिए। किराए की महंगाई से थोड़ी राहत के लिए आप शहर के अच्छे इलाके यानी प्रोमिनेंट प्राइम लोकेशन से थोड़ी दूर पर अगर घर लेंगे तो आपको रेंट थोड़ा सा कम मिल सकता है। हालांकि कम किराए के चक्कर में घर इतनी दूर भी ना ले लें कि आने जाने में किराया और समय दोनों ज्यादा लग जाए।